जब फागुन रंग चमकते हो, सरसों की बालियां जब खिलती हो, जब पूरी प्रकृति ही उत्साह और उमंग में झूम उठती हो, ऐसे रंगीन मौसम की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। होली होली का सबसे पहला उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है, जिसकी रचना लगभग 6वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि होली की शुरुआत आर्यों द्वारा हुई थी। इस दिन आर्य नवत्रैष्टि यज्ञ की स्थापना किया करते थे और होली को होलाका के नाम से जाना जाता था। मुगलकालीन इतिहास में भी होली का जिक्र मिलता है। शाहजहां के काल में होली को ईद ए गुलाबी कहा जाता था। आपको क्या लगता है, हमारे रंगों की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन इस त्योहार का गुलाल जब उड़ता है तो पूरी दुनिया ही रंगारंग हो जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बहुत सुंदर कथा है। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था, घोर अधर्मी। उसने कठिन तप करके 5 वरदान प्राप्त कर लिए। उसे ना मनुष्य मार सकता था, ना ही जानवर। ना उसे घर में मारा जा सकता था, ना ही घर के बाहर। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना धरती में और ना ही आकाश में। इन 5 वरदानों को प्राप्त करके वो अमर हो गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने अपनी प्रजा को आदेश दे दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए। प्रजा ने तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे अपना परमेश्वर मानने को तैयार नहीं था। प्रहलाद निरंतर अपनी भक्ति और श्रद्धा का फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद के मन में भक्ति भाव को कभी कम न कर सका। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया। होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। दरअसल होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला थी। तय ये हुआ कि होलिका उस दुशाला को ओढ़कर अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठेगी। विष्णु भक्त प्रहलाद चुपचाप अपनी बुआ के साथ उस अग्नि में विराजमान हो गया। भक्त जब पीड़ा में हो तो भक्त से अधिक पीड़ा भगवान को होती है। आग की लपटें जब तेज हुई तब वो दुशाला प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और उसी अग्नि में होलिका अपने ही षड्यंत्र में धू धू कर जल गई। तभी वहां भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह यानी आधा शेर आधा मनुष्य। ना तो वो पूरी तरह से मनुष्य थे और ना ही जानवर। समय था गोधूल का, यानी ना दिन और ना ही रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए राजमहल के चौखट पर ला दिया, यानी हिरण्यकश्यप ना घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जांघों यानी न जल में, न धरती में और न ही आकाश में, और अपने नाखून से चीरते हुए, नाखून यानी न अस्त्र और न ही शस्त्र, हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय का यह उत्सव होली कहलाया और होलिका का अग्नि में जलना होलिका दहन। होली का संबंध न सिर्फ होलिका प्रहलाद से है, बल्कि भगवान शिव पार्वती और राधा कृष्ण से भी है। जब क्रोधाग्नि में भस्म हुए कामदेव को रति के आग्रह पर भगवान शिव ने पुनर्जीवित किया, तब ये संपूर्ण जगत के लिए उत्सव का प्रतीक हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम भी उत्सव ही था, जिसमें सारे गोप गोपियां शामिल हो जाती। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काली। कृष्ण को अपने सांवले रंग से बड़ी शिकायत थी और जब गौर वर्ण की राधा को देखते तो उनकी शिकायत और बढ़ जाती। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों मैया, राधा इतनी गोरी मैं इतना काला, प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया। माँ यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शिकायत कैसी, जा तू भी राधा को सांवले रंग में रंग दे, और सांवला ही क्यों, तू जिस रंग में चाहे उस रंग में राधा को रंग दे। कृष्ण को ये बात पसंद आ गई। उन्होंने दोनों हाथों में रंग लिया और चल पड़े राधा को रंगने। मुकुंद रंग रंगा
निकुंज, प्रेम रंग रंगी राधा, भक्ति रंग मीरा निकुंज, बंधु रंग श्याम सखा साधा। तब से ब्रज में बड़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है। कृष्ण राधा को अपने रंग में रंगना चाहते थे, क्योंकि वे जन्म जन्मांतर से राधा के ही रंग में रंगे हुए थे। उनका प्रेम बेशर्त था, साथ रहना भी कोई शर्त नहीं थी और एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाना भी कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं जब मामा कंस से लड़ने के लिए कृष्ण वृंदावन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे, तब राधा बड़ी आस लगाकर उनसे कहती है, मुझसे विवाह कर लो कान्हा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कृष्ण ने ये सुनते ही अपना मुंह फेर लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा टूट गई और रोते हुए कृष्ण से कहती है, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के कोई अपराध कर दिया क्या कान्हा, जो तुमने मुझसे नजर ही फेर ली? मेरी तरफ देखो तो सही। कृष्ण राधा की तरफ मुड़ते हैं तो राधा क्या देखती है कि वो कृष्ण है ही नहीं, वो तो राधा बन चुके हैं। कृष्ण कहते हैं विवाह दो आत्माओं का मिलन है। विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, और मैं और तुम दो कहाँ हैं राधा, एक ही तो है। किससे विवाह करूं? अपने आप से। राधा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। जहाँ कृष्ण तहाँ राधा, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझे करहूँ यह प्रश्न। सच्चे प्रेम, भक्ति, उत्साह, उमंग और स्नेह से भरपूर होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।